धन्यवाद। वैभव जी, आपका रिएक्शन इस रिपोर्ट पर? बेहद हास्यास्पद है कि जहां प्रशासन पीछे पड़ा रह गया, 4 घंटे बाद वहां मदद हो गई है, वहां डीएम के कोई सवाल नहीं है, इको हो रहा है, जरा इसे ठीक करिए। और भाजपा के साथी कहेंगे कि विपक्ष सरकार से निकल आओ, विपक्ष सरकार चला लेगा, अपनी जिम्मेदारियां निभा लेगा। आपको बेशर्मी करनी है तो सत्ता छोड़ दीजिए। पहली बार नहीं है ये, जब से बीजेपी की योगी और मोदी की सरकार बनी है, हर मुद्दे पे ये विपक्ष पे हमलावर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे मर गए, ऑक्सीजन अपने पैसे से देने वाले डॉक्टर के ऊपर इन्होंने कार्रवाई कर दी। वो लोग सप्लायर थे जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको इन्होंने भगा दिया। बनारस ओवरब्रिज गिर गया, ठेकेदार आज तक मिला ही नहीं। मैं कहता हूं कि सरकार ने हमेशा से ऐसे लोगों को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? और क्या बाबा राजनीतिक विश्लेषक महोदय, क्या विपक्ष कहेगा कि योगी चोर है तभी योगी के खिलाफ कार्रवाई होगी? और क्या विपक्ष ने ये जो आरोप लगाए कि कौन कौन भ्रष्टाचार किया उस पर जांच हो गई क्या? तो आप विपक्ष के ऊपर सवाल उठाने से पहले ये बताइए कि 4 घंटे तक डीएम, एसपी, डीजीपी लोग कर क्या रहे थे? मुख्यमंत्री का कार्यालय क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री का भाषण सुन के ताली बजा रहा था। अब विपक्ष को घेरने की बात कर रहे हैं। और मिस्टर भाजपा के प्रवक्ता, आप ये बताओ कि सत्ता में आप मुआवजा देंगे तो वो आपके जेब का पैसा है। लेकिन वैभव जी, अफसोस की बात ये है, वैभव जी, अफसोस की बात ये है, आप मुआवजे पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मुआवजे को लेकर लेटर लिखते हैं, लेकिन बाबा पर एक्शन होना चाहिए। ना आप बोल रहे हैं, ना सपा बोल रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या वोट बैंक के लिए आप लोग दबी जुबान में सिर्फ मुआवजे पर बोल पा रहे हैं? ऐसा हो कि राहुल गांधी क्यों नहीं कहते हैं उस लेटर में कि बाबा को अरेस्ट किया जाना चाहिए? वो सिर्फ मुआवजे का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अरे अगर एंकर इस तरीके से चिल्लाएगी तो भाजपा प्रवक्ता क्या करेगा? थोड़ा सा सुन लीजिए, सबसे 10 सेकेंड में बता रहा हूँ। इस बाबा के सरकार पे किसी को भरोसा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रशासन, जांच, जिम्मेदारी, मुआवजा, सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार से सवाल ही नहीं खड़ा हुए। राजनीतिक विश्लेषक महोदय भी विपक्ष से आ जाएंगे, पूछते हैं। चलिए, मैं सरकार से पूछूंगी, मैं बीजेपी के हमारे जो नेता है उनसे पूछूंगी। लौटेंगे एक बार एक रिएक्शन। आपने जो बात कही ना वो हास्यास्पद थी कि पुलिस प्रशासन, हमारे पूर्व डीआईजी साहब खुद कह रहे हैं कि आपने कंडीशन तो लगा दी, लेकिन जो लोग आए इंटेलिजेंस का फेलियर है, उसके लिए योगी जी को जिम्मेदार मत बताओ। राहुल गांधी जिम्मेदार है इंटेलिजेंस। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि योगी जी को जिम्मेदार मत ठहराओ। अरे मैं वो बात नहीं, मैं उसी बात पे मुस्कुराया था कि ये सब कुछ था, इंटेलिजेंस लायू सब जब था, बावजूद इसके अगर योगी जी, डीएम, एसपी, डीजीपी इन लोगों को पता नहीं चला तो जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी। इस बात के लिए मैं मुस्कुरा रहा था कि सरकार में बैठे लोग बेहद नक्कारा हैं और उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्थिति ये है, 7 साल में 70 लीक हो जाती है, जिम्मेदार कौन? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। योगी का जिम्मेदार होंगे? योगी क्या करने के लिए बैठे हैं मुख्यमंत्री बन के लिए? इस बात का सवाल जनता आपसे भी चाहती है। पारुल जी, बेहद संजीदा बहस हो रही है और मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ वैभव जी, मैं महेश जी से इसका जवाब लेती हूँ। वैभव जी, मैं महेश जी से इसका जवाब लेती हूँ। और मामला जो है इस तरह का नहीं है कि जैसे कि आपकी मैं सभ्य आदमी नहीं, सभ्य तरीके से आप सभ्य तरीके से बहस किया करो। पारुल जी, इनकी बात बताएंगे, राहुल गांधी बताएंगे, मैं स्किल न करें। बोलिए, आप बोलिए वैभव जी। बेसिकली ये जो संकल्प की बात कर रहे हैं ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संदेश खाली पर जोर शोर से जाते हैं और मणिपुर जाने में डर लगता है। पहले तो ये सोच लीजिए। और जो शराब की बात आप तमिलनाडु की करते हो महाशय,
शराबबंदी है बिहार में, वहां भी शराब पी के लोग मर जाते हैं, उसकी भी बात कर लेते। तो पहले तो आप अपना जो उदाहरण दे रहे हैं उसी के कई उदाहरण है आपकी अपनी सरकारों में, वो देख लेते। और अगर आप नैतिक रूप से इस घटना के बारे में बात कर रहे होते तो आप ये कहते कि प्रशासनिक चूक हुई, 4 घंटे तक प्रशासन नहीं पहुंचा, मेडिकल की सुविधाएं नहीं पहुंची, जिसके लिए हमें खेद है, जिससे बहुत ज्यादा मौतें हुई, ये बात आप कर रहे होते। आप विपक्ष की सरकारों पे और विपक्षी नेताओं पे हमलावर ना होते। तो महेश जी, ये अच्छा लगता है कि जब आप शांत रहते हैं और अपने टर्म में बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आप सवाल के जवाब में विपक्षी नेताओं के ऊपर हमलावर नैतिकता नहीं है, ये बेशर्मी कही जाती है कि घटना यहाँ हुई, मैं बात करूंगा कहीं और की। वही बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भी लागू होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1.5 साल हो गया लगभग, मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर पे एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं। संदेश थाली में ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो तो ठीक है, जैसे सरकार बदल जाएगी मामला उलट जाएगा। आपके सरकारों का रिकॉर्ड है, बोर्ड की 27 जिलों में पेपर लीक हुआ, 3 साल पहले की बात है। दिग्विजय सिंह जो पत्रकार थे उन्हीं को जेल में डाल दिया। जिस पत्रकार ने नमक चावल मिड डे मील में खिलाने का न्यूज ब्रेक किया, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया। जो मुख्य आरोपी होते हैं उनको आपकी सरकारें बचाती रहती हैं। हम यही कह रहे हैं कि क्या बात है कि बाबा को बचा रहे हैं, क्या बात है कि बाबा अपनी प्रशासनिक चूक का जिम्मा लेने की जगह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या कारण है कि भाजपा के प्रवक्ता ये बताने की बजाय कि मुआवजा हम बढ़ाएंगे, लोगों को इलाज देंगे, ये कहते हैं कि बाबा को क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमारे बाबा के ऊपर आरोप लगाने ना लगाने, जांच की मांग करने ना करने को अलहदा विषय मानिए, वो अलग चीज है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम उसको निभा रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आप SIT और FIR में बाबा को क्यों बाहर रखे हैं, तो उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, आपको इससे मतलब नहीं है। तो इस बात के लिए आप जवाब क्यों नहीं देते हैं कि 4 घंटे तक क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा में भाषण सुनने और ताली बजाने के लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय सोता रहा? क्यों नहीं उनको सुविधा मिली, क्यों नहीं उनको इलाज मिला, क्यों नहीं वहां पुलिस फोर्स पहुंची? इंटेलिजेंस रही कि या इंटेलिजेंस सो रही थी? जब 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं तो आपके इंटेलिजेंस को अगर नहीं पता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप सरकार चलाने में अक्षम है, त्यागपत्र दे दीजिए। आप सरकार और प्रशासन नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। सवाल ये बड़े हैं, इलाज नहीं मिलता है, मुआवजे के नाम पे झुझुना पकड़ा देते हैं और आप हमलावर है। तमिलनाडु की बात करेंगे, आप बात करेंगे केरल की, आप बात करेंगे कांग्रेस शासित प्रदेशों की। अरे पहले आप अपना देख लीजिए, मणिपुर के लिए चलिए मैं इस पर मैं निपुण। देखिए ऐसा है कि ठीकरा नहीं छोड़ा जा रहा है जी, सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। 4 घंटे तक अगर वहां पुलिस मामला और स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवस्थाएं नहीं पहुंची तो इस पे सवाल विपक्ष करेगा। तो उस पे चाहे निपुण विपक्ष रखे सरकार का, चाहे आप रखें, चाहे प्रवक्ता रखें। मैं क्यों रखूंगी सर, मैं क्यों रखूंगी, मेरा काम नहीं है। बीजेपी के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात, आपका नाम हटा देता हूँ, कोई भी करे। मेरा कहना था बहुत शुक्रिया सर। नहीं, कोई भी पक्ष रखे, लेकिन सवाल इतना बड़ा है, गंभीर है कि व्यवस्थाएं, इंटेलिजेंस का फेल्योर था क्या इंटेलिजेंस नहीं मिला तो उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? LIU कहाँ सो रहा था? या ऐसी व्यवस्थाएं अगर थी तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं हुई? और 80,000 लोगों के लिए अगर उनको कह दिया कि आप जिम्मेदार, तब तो पूरा देश छोड़ दीजिए जी, आप जिम्मेदार। मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन या राजनीतिक मौकों के लिए 100, 200, 500, 1,000 लोगों की भीड़ के लिए ये पुलिस वाले पदा देते हैं, नचा देते हैं लोगों को और अनुमति नहीं मिलती। लेकिन ऐसे आयोजनों के लिए सरकार किस तरीके से हजारों लाखों लोगों का अनुमति दे रही है, ये भी सवाल है। परमिशन 80,000 लोगों की थी, लोग ज्यादा पहुंच गए थे और यही सवाल है। और इसीलिए SDM की रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ और SDM को सस्पेंड भी किया गया, CO को भी सस्पेंड किया गया। चारुल जी, मैं वही कह रहा हूँ कि 1,000-2,000 लोगों की भीड़ के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि सामाजिक और जनहित मुद्दों के लिए होती है। लेकिन ऐसे धार्मिक आयोजन के लिए 80,000 लोगों की अनुमति तुरंत मिल जाती है।
और मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया एसडीएम, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, इन लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, डीएम और एसपी क्या कर रहे थे 4 घंटे तक? क्यों नहीं प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा? इसके लिए जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है। और एलआईयू और इंटेलिजेंस अगर फेल है या उसके आधार पर कार्रवाई नहीं हुई, उचित व्यवस्थाएं नहीं की, तो प्रशासन के साथ साथ शासन का क्या रोल था? मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? मैं एक बार इसका जवाब महेश जी से ले लूं, क्योंकि वैभव जी आपको शिकायत ना रह जाए कि सरकार से सवाल नहीं किया।